ओए होए 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 होए, अब तो एक आईपीएल ही पूरे पाकिस्तान से आगे निकल गई यार। कमाल कर दिया। मुझे समझ नहीं आती भी पाकिस्तान $1 अरब के लिए तरस रहा। एक अरब डॉलर के लिए हम तरस रहे हैं। $1-2 अरब के लिए हम वर्ल्ड बैंक के पास जाते हैं, आईएमएफ के पास जाते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ एक आईपीएल की वैल्यू $30 अरब बताई गई है, और उसमें भी $5 अरब जो सऊदी प्रिंस है MBS, उसने कहा भी मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ इसमें $5 अरब। अनबिलीवेबल यार, अनबिलीवेबल। समझ नहीं आता कि भाई इंडिया की तरफ से हमें रोज़ कोई ना कोई अच्छी खबर सुनने को मिलती है। तो चलो आओ वीडियो देखें, बाकी बातें बाद में करते हैं। और देखिए, आईपीएल में हिस्सेदारी खरीदना चाहता है सऊदी अरब। सऊदी अरब आईपीएल यानी इंडियन प्रीमियर लीग में अरबों डॉलर इन्वेस्ट करना चाहता है। इंडिया के जो अरब वर्ल्ड और मुस्लिम वर्ल्ड से ताल्लुकात है ना, दे आर नॉट जस्ट बियॉन्ड बायलैटरल रिलेशंस, दे हैव मूव्ड टुवर्ड्स रीजनल पॉलिटिक्स एज वेल। आईपीएल की जो वैल्यूएशन है वो हमें समझ में आती है $30 अरब की। आप इसको एक होल्डिंग कंपनी में डालो और उस होल्डिंग कंपनी में $5 अरब दे के उतना परसेंटेज हम आईपीएल का खरीदना चाहते हैं। जो भी उसका परसेंटेज बनेगा वो हम खरीदना चाहते हैं। क्योंकि जो सऊदी प्रिंस है, क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, उनके जो एडवाइजर्स हैं, दे हैव एक्चुअली स्पोकन। ये आज खबर निकली है, काफ़ी बड़ी खबर है, दैट दे हैव स्पोकन टू इंडियन गवर्नमेंट एंड देयर काउंटर पार्ट्स। आप देखिए कि जो सऊदी अरब है उसने आईपीएल जो है इंडियन प्रीमियर लीग, जो कि कहा जाता है कि इज़ अ कैश रिच, बड़ा बड़ा पैसा है उनके पास, और दुनिया की जो बहुत पॉपुलर T20 लीग है, ठीक है जी, और वो इंडिया के वो आए हैं उधर, उन्होंने आके कहा है कि जनाब आप ऐसे करें कि आप इस जो है ना इसको सऊदी अरब में जो है वो लेके आए, ठीक है जी, और अगर ये सऊदी अरब में आ जाए तो फिर क्या ही बात है। दोस्तों, आईपीएल जो है दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग है, इसमें कोई शक नहीं है। इट इज़ मच बिगर। एक ज़माने में हमारे टाइम पे तो एशेज़ बड़ा बोलते थे, बड़ा हम सुनते थे एशेज़ का। एशेज़ कुछ भी नहीं है आईपीएल के सामने। जबकि एशेज़ जो है वो एक बायलैटरल है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, लेकिन आईपीएल हैज़ ब्लोन अवे एवरीबॉडी। और आईपीएल इतना बड़ा बन गया है कि सिर्फ क्रिकेट की सबसे बड़ी लीग नहीं, दुनिया में स्पोर्टिंग में अगर आई थिंक टॉप 5 या टॉप 7 लीग्स आती हैं पूरे दुनिया में, जिसमें हर एक स्पोर्ट शामिल है, जिसमें आपका बास्केटबॉल शामिल है, जिसमें आपका फुटबॉल शामिल है, उसमें आई थिंक टॉप 5 या टॉप 7 में आईपीएल जरूर आता होगा। जय हिंद दोस्तों, कल रात से भिखारियों की नींद उड़ी पड़ी है। पाकिस्तान जीत गया, डीएलएस से फिर भी नींद उड़ी पड़ी है, क्योंकि दोस्तों एमबीएस ने कह दिया कि उन्हें आईपीएल में हिस्सेदारी खरीदनी है। मोहम्मद बिन सलमान का कहना है कि आईपीएल को एक कंपनी फॉर्म में बनाया जाए जिसकी वैल्यूएशन होगी $30 बिलियन, और $30 बिलियन में से वो $5 बिलियन की हिस्सेदारी आईपीएल में से खरीदना चाहते हैं। अब दोस्तों इसको सुन के जो पोरकी हैं वो एकदम हैरान हो गए कि भाई मुस्लिम कंट्री है, हिंदुओं के साथ अटैच हो रहा है, जो इनका पुराना डायलॉग है, हमारे पास पीएसएल है, हमारा पीएसएल खरीद ले सऊदी अरेबिया। लेकिन दोस्तों पीएसएल पे तो कोई थूकता ही नहीं है। जो वीमेंस आईपीएल है वो खुद पीएसएल से ज़्यादा वैल्यूएशन रखती है, इसलिए सऊदी अरेबिया के प्रिंस एमबीएस को पता है कि किसकी वैल्यू कितनी है। अगर इसमें $5 बिलियन लगा रहे तो इसकी वैल्यू मिलेगी, और उधर अगर वो 100 बिलियन भी लगा दे तो गर्त में ही जाना है। दोस्तों सऊदी अरेबिया के इस कदम से पाकिस्तान के लोग बड़ा गाली वाली निकाल रहे हैं एमबीएस को कि एमबीएस हिंदुओं का वो मालिक है, हिंदुओं के साथ रहता है, हिंदुओं का साथ देता है, हिंदुओं का गुलाम है। ये सब चीज़ें पाकिस्तान जब रोते हैं तो आप लोगों को पता है वो निकालते ही है। लेकिन दोस्तों शायद भारत सरकार एमबीएस को ये दे भी ना, एमबीएस ने तो बस कह दिया है, अब ये तो मोदी गवर्नमेंट के ऊपर है, बीसीसीआई के ऊपर है, वो दे या ना। जिसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया BCCI है, उससे भी बात की है, और अब इस हवाले से देखें कि जितनी भी फ्रेंचाइजीज हैं, आई थिंक उन्होंने उससे भी बात की है। अब देखना ये है कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए जा सकते हैं बाय आउटसोर्सिंग आपकी जो स्पोर्ट्स है। हमने अपनी हॉकी को तबाह कर लिया। इंडिया जो है वो अपनी बॉलीवुड को एक्सपोर्ट कर ही रहा था। अगर आपको याद हो कि शाहरुख खान, सलमान खान और बहुत सारे जो एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस हैं उनको सऊदी अरब में बुलाया गया, और अगले दिन मैं देख रहा था मीका सिंह जो है, आई थिंक वो पता नहीं दुबई या कतर या कहाँ पे जो है वो इंडियन रुपीज़ से कोई बाइंग या किसी होटल में खाना खा रहे थे। तो इट मीन्स दैट दे हैव मेड देमसेल्व्स सो रेलेवेंट इन द मुस्लिम वर्ल्ड, एंड द मुस्लिम वर्ल्ड जो है उसने दुनिया को रिलीजियस लेंस से देखना बंद कर दिया। दैट इज़ वाई वो इंडियन से कारोबार करते हैं। उनको नहीं पता ये मीका सिंह है, उनको नहीं पता ये सलमान खान है, उनको नहीं पता ये कौन है। सो वो अपने काम से लगे, उनको इस चीज़ का पता है कि भाई इस तरीके से हमें काम करना है। अब कहा जाता है कि जो इंडियन प्लेयर्स हैं उनको शायद अलाउड नहीं है कि अदर T20 लीग में वो जाएँ और काम करें, लेकिन जाहिर बात है उन्होंने क्या करना है कि उन्होंने जाहिर बात है ये प्राइम मिनिस्टर मोदी से मंजूर करा लेना। अगर MBS में ऊपरी
अब रिसेंटली मैं देख रहा था कि वो जो पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो वो भी वहाँ चले गए। वो क्या यार एक इंडिविजुअल है, सर्विस अपनी दे रहा है, वो किसी को भी देगा, वो मिलियंस ऑफ डॉलर कमा रहा है। सुने में आया कि पाकिस्तान के किसी भी से काम कर रहे हैं। सऊदी अरब जो है वो फार्मूला 1, सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स वगैरह और सऊदी इंटरनेशनल गोल्फ और बॉक्सिंग इवेंट्स और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। अब ये जो चीज़ है कि फॉर एग्जांपल अगर सऊदी अरब में अगर क्रिकेट स्टेडियम्स बनते हैं तो दुबई से चीज़ें जाती हैं सऊदी अरब और उन्होंने कर लेना है। और वो उससे ये भी है कि यूएई की जो मोनोपोली थी, यूएई की मोनोपोली शारजा की ये सारी दुबई की ये ख़त्म करने के लिए, इसको कम करने के लिए सऊदीज़ रोल प्ले करेंगे और सऊदीज़ कैन ऑफर सो मच टू दी अदर कंट्रीज इन रिटर्न, पर्टिकुलरली इंडिया को वो बहुत कुछ रिटर्न में दे सकते हैं दैट कि वो इंडिया के मुंह में भी पानी आएगा कि हाँ जी हमें सऊदी अरब शिफ्ट मारना चाहिए। एंड सऊदी अरब की क्योंकि पॉलिटिकल रेलेवेंस मुस्लिम वर्ल्ड में इसमें बहुत ज़्यादा है, सो इसलिए ये चीज़ें हैं। सो ये अब अगर सऊदी अरब जो है वो इंडिया के पास जा सकता है तो ये तो मच वो बिफोर पाकिस्तान की जो सरकार है उसको ये सोचना चाहिए था कि वो ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हम दे सकते हैं। अब मैं अक्सर कहता हूँ कि वो जो हम देखते थे वो जो उसमें जो मैचेस वगैरह होते हैं इंडिया के अंदर उसके क्रिकेट के तो आईपीएल के, तो वो चीयर लीडर्स होती हैं, लड़कियां डांस करती हैं, भागती दौड़ती हैं, चौके छक्के आउट होता है। पाकिस्तान तो वो भी नहीं कर सकता क्योंकि इस्लामिक मुल्क है, तो उन्होंने अब ये चीज़ें इंडिया कर सकता है। ठीक है जी, वो एक अपनी उसकी जो सेकुलर ओरिएंटेशन का भी एडवांटेज लेते हैं और वो ये चीज़ें कर सकता है, ये चीज़ें हम नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा भाई हमें तो एंटरटेनमेंट चाहिए, हमें तो इंडस्ट्री चाहिए, हमें क्रिकेट चाहिए क्योंकि वो ऐसी चीज़ें करने से पैसा आएगा। द रियल थिंग इज़ दैट यू हैव टू चेंज। हम वो चीज़ें नहीं कर सकते, सो हमारे पास वो नहीं आई, या हम वो प्रपोजल लेके सऊदीज़ के पास हमें पहले चले जाना चाहिए था। हमें पता था कि यार ये चीज़ें ये ढूंढ रहे हैं, तो हम क्यों ना अपनी क्रिकेट टीम के खिलाड़ी लेके वहाँ पहुँच जाते हैं, उनकी मुलाकातें कराएं वहाँ पे, उनके इवेंट्स करवाएं वहाँ पे। वहाँ से हमारे यहाँ भी ये किया जाता है जी, पाकिस्तान को नॉर्मल कंट्री बनाने के लिए बाहर से स्पोर्ट्स वाले लेके आओ, जो फुटबॉलर लेके आओ जी, उनको हमने करोड़ों रुपए दिए हैं यहाँ पे आने के। हमारे उस वक्त जो हमारी अथॉरिटीज़ थी उन्होंने करोड़ों रुपए फुटबॉलर्स को, ब्राज़ील के क्रिकेटर्स को, इधर उधर लोगों को दिए कि वो पाकिस्तान आए ताकि हम दुनिया को बताएं सकें कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी नहीं थी, बड़ी नॉर्मलाइजेशन है। वो आते थे यहाँ पे इस्लामाबाद, लाहौर, कराची में इवेंट्स करके चले जाते थे, बिज़नेस क्लास में आते थे, प्राइवेट जेट्स में आते थे और दुबई से, और वो चले जाते थे, हम उनको दिए। हम अपनी टीमों को सऊदी अरब लेके जाते और वहाँ पे ये चीज़ें हो सकती थी, बड़े हम अपने आराम से चीज़ को कर सकेंगे। अब हमें तो वो ओपनिंग नहीं मिल सकेगी मिडल ईस्ट में, सऊदी अरब में जो इंडिया को मिलेगी। हमें वो ओपनिंग इसलिए नहीं मिलेगी, द लॉजिक बिहाइंड इज़ कि उनको इस चीज़ का पता है कि भाई जो इंडियंस हैं उनकी वो सिर्फ वो नहीं है, उनकी जो एंटरटेनमेंट जो रैप्ड अप है उस क्रिकेट के अंदर, उस आईपीएल के अंदर, दैट इज़ व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट। वो जो एंटरटेनमेंट है उसकी वैल्यू है। अब हमारे पास, हम तो एंटरटेनमेंट नहीं उसमें करा सकते, जैसे मैंने पहले बताया कि हमारी सॉफ्ट पावर को इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। इंडिया ने अपनी सॉफ्ट पावर इस्तेमाल की है, हम सॉफ्ट पावर जैसी ज़ुबान को समझते नहीं है, बिकॉज पाकिस्तान हैज़ बीन अ सिक्योरिटी स्टेट। मुझे किसी ने बताया, उन्होंने कहा चीन के अंदर जो बॉलीवुड है, ठीक है जी, वो उसके जो गाने और फिल्में देखी जाती हैं विद ऑल दैट ट्रांसलेशन मिडल ईस्ट के अंदर ऑलरेडी होते हैं। आप किसी भी जहाज़ में, आप कतर में जा रहे हैं, एमिरेट्स में जा रहे हैं, आप इत्तेहाद पे जा रहे हैं, तो आपको सारा बॉलीवुड का वो देखना हमारे लिए भी बड़ा आसान होता है। जब कभी हम ट्रैवल करते हैं तो इंडियन मूवीज़ जो होती हैं, जो हमने देखी होती हैं पहले, या अंदाज़ा होता है, या एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस का अंदाज़ा होता है, तो बड़े आराम से हम वो मूवीज़ देख लेते हैं और अपना सफ़र भी कट जाता है। कोई एक आधी इंग्लिश देख ली, कोई एक आधी उस चीज़ में ये होता है कि आसान नहीं होता। तो ये आप इमेजिन करें कि क्रिकेट को वो किस तरह से सॉफ्ट पावर अपने इस्तेमाल कर रहे हैं और हम ये चीज़ नहीं कर पा रहे। इसी तरह बॉलीवुड है, गाना बजाना, सॉन्ग्स, डांस, धमाका, ठीक है, ये सारा ये एक सॉफ्ट पावर है। वी नेवर रियलाइज हाउ इट इज़ गोइंग टू टेक दिस कंट्री। हम वो सारा टाइम जहाद और इन चीज़ों में फंस रहे और फिर वो हमारी जान ही नहीं छूटी। मैं अगर आपको सच्ची बात बताऊं, हमारी जान ही नहीं छूटी इस सेंस में कि भाई हम इसी चीज़ में फंसे रहे कि यार वो हमें वो जो है ना वो सऊदी अरब से पैसे आ रहे हैं, हमें जो है वो क्या उसका नाम है जी, मिडल ईस्ट से पैसे आ रहे हैं। दोस्तों हमने वीडियो देखी, वीडियो में हमने देखा भी किस तरह ये बड़ी अच्छी न्यूज़ निकल के आई है इंडिया के लिए कि भाई MBS जो सऊदी प्रिंस हैं उन्होंने भी $5 अरब सिर्फ़ और सिर्फ उसमें इन्वेस्टमेंट करने का प्लान बनाया IPL में। बड़ी शॉकिंग न्यूज़ है यार, बड़ी शॉकिंग न्यूज़ है।
इतना पैसा आ गया आईपीएल में यार, समझ नहीं आता। अभी समझ नहीं आता, आईपीएल की ब्रांड वैल्यू 30 अरब डॉलर हो चुकी यार। बड़ी बात है क्योंकि पाकिस्तान 1, 2, 3 अरब डॉलर के लिए कभी आईएमएफ के पास जा रहा है, कभी वर्ल्ड बैंक के पास जा रहा है, और एक तरफ इंडिया है जिससे हमें रोज़ कोई ना कोई अच्छी खबर सुनने को मिलती है। रोज़ कोई ना कोई हमें ऐसा मिलता है कि भाई अभी फ़लाना देश उसमें इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, अभी फ़लाना देश उसमें इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। समझ नहीं आती यार, ये पाकिस्तान कब सीखेगा इंडिया से, कब लड़ाई झगड़े ख़त्म होंगे, कब पाकिस्तान अपने डेवलपमेंट के बारे में सोचेगा। भी हमने अपने देश को स्ट्रॉन्गली माशी तौर पर कैसे स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है, बस इनकी कोशिश यही होती है, हमने इसको स्ट्रॉन्ग नहीं करना, हमने बस दूसरे मुल्कों से एड कैसे लेनी है। सबसे बड़ा डिफरेंस ये है। ठीक है, जब ये अपने देश को अपने पाँव पे खड़ा करने की सोचेंगे ना, तो फिर ऐसी सूरत हाल नहीं होगी। तो इसलिए अभी पाकिस्तान को इंडिया से इस बारे में बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है, इंडिया ने अपनी इकॉनमी को कैसे दुरुस्त किया। तो आपकी इस बारे में क्या राय है, आप अपनी सजेशन ज़रूर दीजिएगा कमेंट में। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।